अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अबूज़र खान बुज़दार और आज मेरे साथ मौजूद हैं बहुत ही हमारे प्यारे कोलीग, मेरे प्यारे दोस्त ब्रदर शुएब चौधरी। वेलकम ब्रदर शुएब। ब्रदर शुएब का एक बहुत ही बेहतरीन चैनल है जो कि पाकिस्तान, बल्कि पाकिस्तान से हट के ऑल अराउंड द वर्ल्ड एंड पर्टिकुलरली इंडिया में बहुत पॉपुलर है। जो चैनल है उसका नाम है रियल एंटरटेनमेंट और उसकी जो मेन नीश है वो बेसिकली पब्लिक रिएक्शन मालूम करना है टूवर्ड्स पाकिस्तान एंड इंडिया। और आजकल जैसे कि आपको मालूम है कि बहुत ही लाइमलाइट में एक हॉट इशू है पहलगाम वाला, तो उससे रिलेटेड शुएब भाई फील्ड में होते हैं और डिफरेंट लोगों से इनका इंटरेक्शन होता है, पाकिस्तान पब्लिक से ये उनके ओपिनियन जानते हैं। कोई भी इकदाम इंडिया या पाकिस्तान एक दूसरे की जानिब जब बढ़ाते हैं तो शुएब भाई जाके पब्लिक से उनकी राय मालूम करते हैं। अब क्योंकि ये पब्लिक में बहुत ज़्यादा गए हैं तो बहुत सारे लोगों को मिलने के बाद इन्होंने बहुत सारे ओपिनियंस कलेक्ट किए हैं और कुछ सवालात भी। तो हम चाह रहे थे कि क्यों ना शुएब भाई ने जो इतना ज़्यादा मेहनत करके फील्ड में जाके दिन रात इतने सवालात इकट्ठे किए हैं उसका एक बार बैठ के मैं एक ब्लंट जो मेरी तरफ से एक ओपिनियन है, मेरी पर्सनल ऑब्जर्वेशन जो सजेस्ट करती है उस पर बातचीत कर जाए। तो आज मैं अपने गेस्ट को मैं माइक हैंड ओवर करूंगा क्योंकि सवालात सारे इनके पास हैं, पब्लिक ओपिनियन इनके पास है, मैंने उस पर जवाब देना है। तो शुएब भाई ऑनर गोज टू यू, थैंक यू। अबूजर भाई शायद ये एक मुनफरिद ही टाइप का एक प्रोग्राम होगा कि जिसमें गेस्ट सवालात कर रहा होगा, ठीक है। लेकिन ये है कि मैं ये समझता हूँ कि बहुत से सवालात हैं क्योंकि टॉपिक ऐसा है और आपकी जो ओपिनियन है, आपके साथ पहले भी प्रोग्राम रिकॉर्ड कर चुके हैं, बहुत से लोग हैं जिन्होंने आपके प्रोग्राम के नीचे सवालात किए। इंडिया आपने बोला पाकिस्तान पब्लिक की ओपिनियन, इंडिया से बहुत से लोगों के सवालात हैं जो आपके साथ करूंगा। अभी सबसे पहले तो मुझे बताएं पहलगाम वाकये के बाद 5 दिन ऑलमोस्ट 4-5 दिन हो चुके हैं और जंग का माहौल है, बड़ी मतलब खबरें आ रही हैं। लेकिन एक खबर जो आ रही है कि पाकिस्तान साइड से हमारे मिनिस्टर ने स्टेटमेंट दे दी, आपने देखा होगा कुछ टाइम पहले उन्होंने स्टेटमेंट दे दी कि हमारे मिसाइल, उन्होंने इवन तादाद बता दी कि इतने मिसाइल इंडिया के लिए रेडी हैं और उधर से इंडिया है अटैक करने को रेडी है। क्या सबसे पहले तो इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? सर इस चीज़ पे तो बाद में आएंगे। 130 मिसाइलें ये इतना मैटर नहीं करता, लेकिन इंडिया बहुत बेताब है। इंडिया बहुत बेताब है रिटेलिएट करने के लिए और बेताब होना बनता है। डेफिनेटली ट्रेजेडी उनकी इंडियन कश्मीर में पेश आई है, वहाँ पे 26 या 28 इनोसेंट सिविलियंस की डेथ हुई है, तो वो बदले की जो एक आग है वो उनमें मौजूद है और वो लेंगे सर, वो डेफिनेटली लेंगे। उनका बस नहीं चल रहा कि अभी लें, लेकिन डेफिनेटली रिटेलिएशन है कंट्रीज की और उसमें साफ ज़ाहिर लाइन ऑफ कंट्रोल भी ब्रीच होती है और मामला स्लिप हो तो बाहर की तरफ भी चले जाते होते हैं। तो वो बड़े केयरफुली हो कि इसको करेंगे, वो सिर्फ राइट टाइम के वो लुक आफ्टर कर रहे हैं। अदरवाइज उनका अगर बस चले तो वो अभी रिटेलिएट कर दें। ठीक हो गया। अभी इस लम्हे भी जब हम गुफ्तगू कर रहे हैं, जो उनके एक्सपर्ट्स होंगे, जो उनके जो भी लोग इस मिशन के अंदर शामिल होंगे, वो अपने काम पे लगे हुए होंगे। कोई स्टेट का इनपुट ले रहा होगा, इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर रहा होगा, आधी इन्फॉर्मेशन तो हम खुद शेयर कर रहे हैं, इसके ऊपर भी बातचीत करते हैं। ठीक है। अब ये देखिए 130 मिसाइल इन्होंने बताए हैं, तो अगर 130 मिसाइल पाकिस्तान ने रखे हुए हैं उनके लिए, उनको देख लें। उन्होंने भी तो अपने जो वारशिप है, नेवी का जो बेड़ा है, वो भी उन्होंने समंदर में पहुंचा दिया है। तो उनके जो एयरफोर्स का है उनकी भी एक्सरसाइजेस चल रही हैं, मिसाइल टेस्ट तो वो भी कर रहे हैं। तो अगर हम 130 करेंगे तो वो 260 कर देंगे। उनके पास ऑलरेडी तादाद भी ज्यादा है, जितने भी वेपनरी है उसकी तादाद इंडिया के पास ज्यादा मौजूद है। मैटर ये नहीं करता कि 130 हो या ये 500 हो, ये अभी नहीं होगा, होगा बहुत जल्द, बट एग्जैक्टली उस लम्हे होगा जब ये सबसे लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा। क्योंकि आपने अपने तो सर आप देखें, इंडिया ने अपने इस टाइम वो कंसीडर कर रहा है पाकिस्तान को दुश्मन स्ट्रेट अवे, कि सारा ब्लेम क्योंकि उसने डाला है पाकिस्तान पे, तो स्ट्रेट अवे उसने पाकिस्तान के कान खड़े कर दिए हैं। जब आप अपने दुश्मन को उजागर कर रहे हैं कि हम सारा ब्लेम देते हैं आपको और हम रिटेलिएट करेंगे, और सिर्फ थ्रेट भी नहीं करते, बियॉन्ड थ्रेट जाते हैं। आप ये भी कहते हैं कि बलूचिस्तान को फ्रंट से लीड कर पानी छोड़ दिया है। जब ये देखें, चले पानी छोड़ने वाला मामला भी बड़ा दिलचस्प मामला है। अब उसके अंदर देखें, इंडिया ने एक तरफा पानी बंद किया इंडस वाटर ट्रीटी के तहत, दूसरी दोनों बेसिकली जो भी इकदाम इंडिया उठा रहा है वो ये है कि पाकिस्तान किसी तरह मुश्किलों में आए। पानी बंद करना पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी मुश्किल पैदा कर सकता है, और पानी एक्स्ट्रा छोड़ना वो फ्लड ला सकता है। और हमारी बदकिस्मती ये कि पिछले 76 सालों में पाकिस्तान गवर्नमेंट या किसी भी इंस्टीट्यूट की तवज्जो इस तरफ नहीं गई कि स्टेट के अंदर डैम्स की डेवलपमेंट की जाए। अदरवाइज दिस वाज अपॉर्चुनिटी इन डिजास्टर। उन्होंने जो पानी छोड़ा, हमारे पास डैम होता, चले अभी तो ये आया एक रेला पानी का, अगर ये 2 4 5 आ जाए अल्लाह सर, एक रेले से 7-8 फुट पानी का लेवल बढ़ गया। अगर ये 2-3 रेले वो और इकट्ठे छोड़ देते फिर फ्लड था। क्या पाकिस्तान इस टाइम सिचुएशन में है फ्लड को डील करने में? 2022 में फ्लड आया था और उस फ्लड के जो इम्पैक्ट था 6 माह तक पूरा मुल्क डोनेशन पे चला गया था। बड़ा से बड़ा बिजनेसमैन भी डोनेशन ले रहा था पूरी दुनिया से।
चैरिटी करने के लिए, हेल्प ठीक है। आउट करने के इधर लिए। मैं सॉरी आपको रोकूंगा Please, please. और आगे इसी बात को आगे बढ़ाऊंगा कि एक अभी रेला छोड़ा, इंडिया वालों ने पानी का रेला छोड़ा तो 8 फीट आपने बोला पानी ऊपर चला गया। 2022 में वाकई जब सैलाब आया, पाकिस्तान में फ्लड आया तो बहुत ही अफसोसनाक सूरत हाल थी, बहुत परेशानी का आलम था। इंटरनेशनल लेवल से बहुत डोनेशन, बहुत एड ली। इंडिया अगर जंग ना भी करे, सिर्फ पानी के 2-4 रैले छोड़ दे तो उनकी तो समझ ले जंग हो गई या उनका बदला हो गया। नहीं और नहीं, अगर वो लेट्स सपोज 2-4 रैले छोड़ के साथ जंग भी कर देते हैं या कोई ऐसा रिटेलिएशन कर देते हैं तो क्या हम उस चीज को बेयर करेंगे? क्या हम उस चीज को कंट्रोल करने की पोजीशन में होंगे? क्या उस चीज को अपनी पब्लिक को जो है वो हैंडल करने की सिचुएशन में होंगे? देखिए आपने बड़ी प्यारी बात की। अब इससे मुराद ये है कि पब्लिक ये समझ रही है जैसे उन्होंने हमारा पानी बंद किया तो रिटेलिएशन हो गई, हाँ, जैसे उन्होंने वीजा बैन कर दिए या वाघा बॉर्डर जो परेड होती थी उसको बंद कर दिया ठीक तो है। रिटेलिएशन हो गई। देखिए वहां पे गई हैं 28 जानें, हम्म, तो उनका मानना है टिट फॉर टैट, जान के बदले जान, आंख ठीक। के बदले आंख, हाँ, जो उनका बिलीव है। ठीक है, तो पानी बंद करने से ये पता है क्या, लड़ाई से पहले होती है गालम गलोच। ठीक है, आम अगर आप देसी लैंग्वेज में बिल्कुल माजरत समझा रहा हूँ, जी, जी, तो गालम गलोच के बाद जो इवेंचुअली जो क्लाइमैक्स है वो होती है स्ट्रेट हाथापाई। ठीक है, ये तो उससे पहले वाली स्टेज चल रही है ना। तो यहाँ से पाकिस्तान ने भी कुछ इकदाम उठाए, अगर उन्होंने पानी एक्स्ट्रा छोड़ दिया तो इन्होंने एयर स्पेस बंद कर दी है। ठीक है, अब इंडिया को एवरी मंथ $500 मिलियन का, मतलब साल का $6 बिलियन बन जाना है, ठीक है। लॉस आ रहा है ड्यू टू एयर स्पेस। लेकिन उनकी इकोनॉमी में कितना उसे वो असर पड़ेगा या कितना नुकसान होगा, और पाकिस्तान को इसका कितना, जो हमने अगर पानी बंद हो जाता है तो हमें कितना नुकसान होगा, जरा ये भी कैलकुलेट करके बताएं तो ज्यादा बेहतर है। बड़ी कैलकुलेटेड बहुत बात बहुत कर प्यारी रहे हैं। बात। इकोनॉमी के पर्सपेक्टिव में बेसिकली मैं इसके ऊपर ज्यादा इसलिए बातचीत नहीं करूंगा। आप देखें इंडिया बहुत अच्छी इकोनॉमी है, उनके जो रिजर्व्स हैं, कल भी बेसिकली परसों हमारे इंटरव्यू में मुझे कंफ्यूजन हो गया था, इकोनॉमी वो इटसेल्फ 4 to 4.5 ट्रिलियन डॉलर तक की है, ठीक है, लेकिन जो उनके पास रिजर्व्स मौजूद हैं उनके अपने स्टेट बैंक में, नेशनल बैंक में, वो अराउंड $700 to 800 बिलियन हैं। ठीक है, तो उनके लिए एक बिलियन डॉलर इंपॉर्टेंट है क्योंकि उनको वैल्यू पता है। ठीक है, हमारे मुल्क में इतना इम्पैक्ट नहीं होगा क्योंकि हमारा मुल्क तो ऑलरेडी लोन पे है ना। तो हमारी जो स्ट्रेटजी है वो इस तरह की नहीं, हमारी बड़ी हद आप विजन देखें हमारे लीडरशिप का, उनका ये होता है कि अगली जो इंस्टॉलमेंट आ रही है हाँ, वो किस तरह पूरी करनी है। ठीक है। ये विजन नहीं है कि यहाँ पे मैं कोई इंडस्ट्रियलाइजेशन करूं कि हम हमारे पास $100 बिलियन के रिजर्व ठीक पड़े है। हों। अब उधर भाई इधर एक चीज मैं और कहना बल्कि पूछना चाहूंगा, जो पहलगाम का वाकया हुआ वो डायरेक्टली लिंक्ड था टूरिज्म के साथ। इवन पूरा कश्मीर लिंक्ड है, चाहे पाकिस्तान साइड कश्मीर है या इंडिया साइड कश्मीर है, वो लिंक्ड है टूरिज्म के साथ। क्या कहना चाहेंगे पहलगाम वाकये के बाद टूरिज्म को लेके, क्या आपकी एक ओपिनियन है इंडिया पाकिस्तान दोनों साइड के कश्मीर? सर ये ब्रीफली यकीन जाने आपने एक काइंड ऑफ मतलब मुझसे पर्सनली ये क्वेश्चन रिलेटेड है क्योंकि मैं टूरिज्म फील्ड से वाबस्ता हूँ और मेरा होटल भी है कश्मीर में, शारदा वैली में। ठीक है, यकीन जाने समर सीजन जो होता है ना, ये पीक सीजन होता है ऐसा ही क्योंकि है। विंटर के अंदर कश्मीर के बहुत सारे इलाके ऐसे होते हैं जो बाय रोड एक्सेसिबल नहीं होते, जी, और अगर हों भी सही, जो टूरिज्म की वो होती है क्वांटिटी होती है वो कम हो जाती है क्योंकि वहाँ टेम्परेचर -10, 15, 20 होता है। ठीक है, तो पूरी वैली के लोग समर का इंतजार करते हैं और समर के अंदर उनकी जो टूरिज्म इकोनॉमी है बेसिकली वो डिपेंड करती है टूरिज्म पे, लोकल्स की। ठीक है, अब हुआ क्या कि ये देखिए हमारा जो कश्मीर है, आजाद कश्मीर, ईद के ऊपर अगर यहाँ पे 2 लाख से 3 लाख बंदा चला जाए विजिटर, हमारी ईद क्योंकि मेन इवेंट होता है ना ईदें या है। इंडिपेंडेंस डे, ठीक है, न्यू ईयर के ऊपर इतना हमारा कुछ नहीं होता क्योंकि विंटर होता है, तो वो अच्छा। 2-3 लाख पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी न्यूज होती है ऐसे कि ही इतने सारे विजिटर्स ने नीलम वैली को विजिट किया और और इंफ्रास्ट्रक्चर दूसरी खत्म हो जाता है। हम्म, दूसरी साइड 2023 में इंडियन कश्मीर को 2 करोड़ 13 लाख लोगों ने विजिट किया, हो। 2024 में 2 करोड़ 35 लाख लोगों ने विजिट किया। अब ये 2 करोड़ 14 या 2 करोड़ 35 में फिर फर्क मैं आपको समझाऊं। ठीक है, एक तो फिगर इटसेल्फ ह्यूज है, बिल्कुल 2 करोड़ बंदा भी हो तो इट्स बिलियन ऑफ डॉलर्स ऑफ रेवेन्यू दैट इज जनरेटेड ओनली फ्रॉम टूरिज्म ठीक है, सोलली। हम्म, लेकिन डिफरेंस ये है पाकिस्तान में फॉरेनर टूरिस्ट आर नॉट अलाउड टू एंटर इन आजाद कश्मीर। ठीक है, और इसी इंडिया सूरत साइड में में इंडिया में तो है अलाउ। ठीक अभी है, भी ये जो पहलगाम वाला इंसिडेंट पेश आया इसके अंदर इजरायली टूरिस्ट भी था, ठीक है, नेपाल का भी था, मे बी इफ आई एम रॉन्ग फॉरगिव मी, लेकिन मेरे सुनने में है कि शायद फ्रांस का भी था। ठीक है, मेरे मगर सुनने में फॉरेनर भी है। नेशनैलिटीज इसमें मौजूद थी। ठीक है, तो सोचें जब फॉरेनर आता है वो साथ डॉलर लेके आता है। अब बेसिकली इसको कहते हैं कट बाय 1000 ब्लेड्स। ठीक है, तो जो ये वाकया पहलगाम में पेश आया है इसके अंदर उन्होंने किया क्या, इकोनॉमी तबाह कर दी ठीक है, कश्मीर की। वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, ही वाज ऑन अ स्टेट विजिट टू किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो कश्मीर के अंदर $14 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने वाला था। ओ, वो इन्वेस्टमेंट एकदम जो ब्लॉक में आनी थी वो इफेक्ट हुई। ठीक है, तीसरा जो सॉफ्ट इमेज था पूरी दुनिया से टूरिस्ट कश्मीर को जा उनके, रहे थे। अब जहाँ ये वाकया पेश आया सेरन वैली पहलगाम की, उसको वहाँ कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, ठीक जैसे है। हमारे सवात को कहा जाता है स्विट्जरलैंड ऑफ पाकिस्तान, मिनी स्विट्जरलैंड, मिनी स्विट्जरलैंड ऑफ कश्मीर वहाँ पे बेसिकली इसको कहा जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे जो फॉरनर्स आ रहे थे, फॉरनर तो अगले 4-5 साल तो आप नहीं भूल जाएं। आएंगे। इवन जो लोकल्स हैं वो भी इस साल की टूरिज्म भी गई,
ठीक है। और इस वाक्य के बाद जो जहाज की टिकट 6,000 रुपए की आती थी फ्रॉम दिल्ली तो वो फेयर चला गया था 65,000 रुपए और पे। पाकिस्तान को क्या नुकसान हुआ इस चीज का? मतलब देखिए, मेरे ख्याल से मैंने जो सुना है कि अब पाकिस्तान साइड से भी लोग उधर अपने साइड, मतलब जो पाकिस्तान साइड कश्मीर है उधर नहीं जा रहे कि यार कोई जंग का माहौल है। आप क्या कहना देखिए, चाहेंगे? मेरा होटल है कश्मीर में ठीक है। और आगे बेसिकली मेरा होटल सवात वैली में भी मौजूद है। जी। अब हो ये रहा है कि जब हमारे पास टूरिस्ट आ रहे हैं ना बुकिंग के लिए, वो हमसे कहते हैं कि हम विजिट करना चाह रहे हैं कश्मीर वैली को। मतलब आज से 2 हफ्ते पहले की एडवांस बुकिंग्स होती है ना, हमारे पास जो पेमेंट्स रिसीव हुई पड़ी थी वो आजाद कश्मीर की थी। अब वो टूरिस्ट ऑफिस में आ रहे हैं कि हमारी पेमेंट आप रखें लेकिन हमारी डेस्टिनेशन स्विच कर दें। हम उनसे पूछ रहे हैं क्यों, वो कहते हैं क्योंकि हमें डर है कि किसी भी टाइम वहाँ पे अटैक हो सकता है। हालांकि स्टेट ने एज सच कोई अलर्ट जारी नहीं किया, पर मुल्क के अंदर ऐसी ऐसी र्यूमर्स हैं। कोहाला ब्रिज है जो कनेक्ट करता है पंजाब को कश्मीर के साथ, ठीक है। वो कुछ दिन 2-4 दिन पहले र्यूमर आई कि वो बंद कर दिया गया है। तो जितने ट्रिप जा रहे थे उन सब ने अपनी डेस्टिनेशन टूवर्ड्स के पीके कर दी। ठीक हो गया। मौजूदा कल रात की खबर ये है कि ट्रिप निकलने थे और लीपा वैली में, ये फैक्ट बेस्ड है, ऑफिशियल स्टेटमेंट है। लीपा वैली में क्रॉस फायरिंग हुई है लाइन ऑफ कंट्रोल पे। अब लीपा और नीलम वैली बहुत डिस्टेंस पे है। ठीक है। मतलब ये आप कह लो कि 200-300 किलोमीटर का फासला है। मामला कहीं पेश आया और इफेक्ट क्या होगी नीलम वैली। मैं कहता हूँ पूरा कश्मीर, बल्कि कश्मीर क्या इंडिया पाकिस्तान का हर एरिया इस टाइम हाई अलर्ट पे है और दोनों साइड पे फोर्सेस जो हैं वो बड़ी अलर्ट पे हैं। और इसका इम्पैक्ट हमारे कश्मीर पे क्या पड़ेगा? सॉरी टू से ऑलरेडी वहाँ पे ना वो इस चीज से बहुत बदजन थे कि हमारी जो पाकिस्तान की गवर्नमेंट है वो उनको उतना ज्यादा सब्सिडी नहीं दे रही। इस साल काफी वहाँ पे आटे से रिलेटेड, बिजली से रिलेटेड प्रोटेस्ट भी पेश आए। बलर वो अपनी इकोनॉमी को किसी तरह खुद ही धक्का दे के संभाल रहे थे। अच्छा। अब इस मामले के बाद वो और गुस्सा इसलिए है कि अब अगेन पीक सीजन है, वो लोग इंतजार करते हैं पूरे 6-6 माह की गर्मियां आएंगी तो हम अपना कमाएंगे। यहाँ सीजनल काम होता है, 4-5 माह काम होता है, उसके बाद फिर बंद हो जाता है। राइट एट दैट मोमेंट कश्मीर वीरान पड़ा है। पाकिस्तान साइड मतलब टूरिज्म उतनी नहीं हो नहीं, कुछ अच्छा, एक इंडिया के मीडिया पे हम देख रहे हैं चीजें कि भाई 13 तारीख से पहले इंडिया अटैक करेगा। आपने भी शायद सुना हो। जी 13वीं से पहले क्या आपको लगता है कि वो करेंगे कोई ना कोई? मेरे ख्याल से एक तो 13वीं को ना, मतलब मुझे एग्जैक्ट मालूम नहीं, पर कोई मतलब जैसे हमारे यहाँ ईद होती है, इंडिया में शायद कोई होली इवेंट है, समथिंग लाइक दैट, कोई बड़ा इवेंट है। तो वहाँ के देखने वाले बताएं जो मीडिया पे जा रहा है जी 13वीं से पहले या 13 से पहले या 13वीं से पहले अटैक होगा, रिटेलिएट होगा। 13वीं को क्या है ये कमेंट बॉक्स में अगर किसी को पता है तो जरूर बताएं। वहाँ के जर्नलिस्ट बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जैसे हम कहते हैं ना ईद से पहले ईद हो गई, जैसे हमारी कोई लॉटरी निकला है, समथिंग लाइक दैट। वो कह रहे हैं कि 13वीं से पहले ही कोई इस तरह का मामला पेश आ जाए ताकि हमारी डबल सेलिब्रेशन हो जाए। तो प्रेशर वो बेसिकली गवर्नमेंट पे बिल्ड कर रहे हैं कि आप एज सून एज पॉसिबल इस मामले को करें, पर उनके कहने से नहीं होगा। अगेन दिस वुड बी अ वेरी अनवाइजफुल थिंग। इवन ये गलत है अपनी गवर्नमेंट को, मैं क्या स्ट्रेटजी बता रहा हूँ, प्रेशराइज करना। देखिए ये मामला तब होते हैं जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, अब उधर भाई 2-3 सवालात और हैं। एक तो ये कि देखें कश्मीर का इशू है ना, बेशक इंडिया पाकिस्तान का इशू है, लेकिन रीजन बनी हमेशा की तरह एज यूजुअल कश्मीर। यूनाइटेड नेशन इसमें क्या कर रही है? यूनाइटेड नेशंस की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई हो, उनके प्रेसिडेंट की तरफ से कोई स्टेटमेंट आई हो? क्योंकि वो भी हमारे ये जो इंडिया पाकिस्तान के कश्मीर इशू है इसके अंदर एक अपना रोल रखता है ना। उसने मुआहदा करवाया यूनाइटेड नेशंस का, उसमें रोल है। इवेंचुअली यूनाइटेड नेशन बहुत ह्यूज रोल प्ले करता है। वैसे दर हकीकत वो इस पाकिस्तान और इंडिया का जो मामला है ना, अकॉर्डिंग टू शिमला एक्ट, वो है बायलैटरल मामला। ये दो मुल्क आपस में ही करेंगे इसको, अकॉर्डिंग टू शिमला एक्ट। कोई और बाहर की पावर इसके अंदर इंटरफेयर नहीं कर सकती। इंडिया भी आई थिंक यही कहता है कि भाई हम ना यूनाइटेड नेशंस को मानते हैं ना किसी कंट्री को मानते हैं, ये इंडिया पाकिस्तान का मामला है और ये इसे हम बायलैटरली। कश्मीर के मामले में वो किसी को नहीं मानते, लेकिन क्योंकि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी को सस्पेंड किया है तो पाकिस्तान ने शिमला एक्ट को सस्पेंड कर दिया है। ये भी दोनों तरफ रिटेलिएशन चल ही रही है। लेकिन हुआ ये कि मैं पर्सनली ये बिलीव रखता हूँ कि अभी भी मेरा यही बिलीव है कि जो दुनिया की बड़ी बड़ी कुव्वतें हैं, जो बड़े डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो सुपर पावर लाइक यूएसए, लाइक रशिया, इवन एट सम पॉइंट, जैसे क्योंकि ट्रेड चाइना का कोई $100 बिलियन से ज्यादा पर ईयर का हो जाता है इंडिया के साथ, वो है इंडिया के साथ। पर आज बड़ी एक अजीब डेवलपमेंट हुई है। अब उसके अंदर ये है कि एक तो 4 दिन लग गया यूनाइटेड नेशन को अपनी ऑफिशियल प्रेस रिलीज वो करने में। लेकिन उसके अंदर हैरानकुन तौर पे उन्होंने जो इंडियन कश्मीर है उसको मकबूजा कश्मीर के तौर पे पेश किया। मतलब जबकि अब इवन बहुत सारे लोग, हाँ मतलब पाकिस्तान के अंदर भी बहुत सारे लोग इस चीज को इस तरीके जो मतलब जो बहुत ज्यादा स्कॉलर्स हैं वो तस्लीम कर चुके हैं कि वो इंडिया का हिस्सा है। वो उनके लिए भी हैरानकुन बात है कि यूनाइटेड नेशन इसको फिर मकबूजा क्यों लिख दिया। मतलब क्या ये अभी तक डिस्प्यूटेड टेरिटरी है उनके नजदीक। तो यूनाइटेड नेशन का रिस्पॉन्स देख के अगेन लग रहा है कि इंडिया को फौरन इसके ऊपर रिलेटेड टू कश्मीर शायद ज्यादा एफर्ट पुट करनी पड़े। ठीक हो गया आज का ये मामला देखने के बाद। अब उधर भाई ये बताइएगा, जब से ये पहलगाम का वाकया हुआ, जितने दिन भी गुजर गए,
उससे लेके अब तक तकरीबन इंडिया ने मुख्तलिफ ऑपरेशन कश्मीर में स्टार्ट किए हैं। मुख्तलिफ ऑपरेशन के थ्रू उन्होंने 10 के करीब जो घर हैं, 10, 12, 14 के करीब घर हैं, उनका भी मतलब एक वो खबर सामने आ रही है कि दहशत गर्दों के वो कह रहे हैं कि जी टेररिस्ट के घर थे जिन्हें उड़ा दिया गया है। इसके अलावा खबर ये भी आ रही है मुख्तलिफ जगहों पे जाके ऑपरेशन किए जा रहे हैं, जिन लोगों पे शक है उन्हें पकड़ा जा रहा है। और साथ और इसको लेके डेवलपमेंट ये आ रही है कि भाई उनके जहाज पाकिस्तान बॉर्डर को यानी बाउंड्री को, एयर बाउंड्री को टच करके वापस जा रहे हैं और ये सारी चीजें चल रही हैं। देखिए, जहाज़ों का हमारी लाइन ऑफ कंट्रोल को टच करना, हमारे जहाज़ों का उनकी लाइन ऑफ कंट्रोल को टच करना, ये तो कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि दोनों तरफा एक्सरसाइज चल रही है ना, और एक दूसरे को प्रवोक करने वाली बात है कि मैं यहाँ तक आ चुका हूँ, हाँ। मौका मिलते मैं आगे भी आऊंगा। ये चल रहा है दोनों तरफा, ये बड़ी बात नहीं है। ये चलता रहेगा जब तक रिटेलिएशन नहीं सक्सेसफुली हो जाती। उसके बाद क्या होगा वो फिर एक अलग टॉपिक है, लेकिन रिटेलिएशन होने तक ये एक्सरसाइजेस अभी, क्योंकि अभी करंटली हॉट है ना ये मामला, सेटल डाउन नहीं हो पा रहा, ये चलती रहेंगी। तो पहले क्या मीडिया में जब ये हाइप कम होगी उसके बाद वो कोई एक्ट करेंगे या कोई रिटेलिएट करेंगे? मैं घरों वाली बात बाद में कर देता हूँ, ये पहले कर देता हूँ। ये भी अच्छा सवाल है। देखिए, अब हो ये रहा है, आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं, ये स्टेट लेवल पे वॉर चल रही है, इंडिविजुअल की नहीं। फिर भाई दो बंदों की लड़ाई हो जाए और एक बंदा दूसरे को थ्रेट करे और डेली उसको पैगाम भी पहुंचाए डिफरेंट सोर्सेज से, मैं तुम्हें हमला करूंगा, डेली पहुंचाता रहे, तो जिसको थ्रेट किया गया क्या वो डेली अलर्ट नहीं रहेगा? वो तब तक तो ज्यादा अलर्ट रहेगा जब तक उसे डेली बेसिस पे 24 घंटे पैगाम पहुंच रहे हैं। ठीक है। वो किस दिन अलर्ट नहीं होगा? जब कुछ टाइम के लिए उसको पैगाम जाना बंद हो जाएंगे। ठीक है। उसको लगेगा शायद अब वो ठंडा हो गया है, मामला सेटल डाउन होने की तरफ जा रहे हैं, कुछ एक्ट करेगा। और तब जब लीस्ट एक्सपेक्टेड होगा एट दैट मोमेंट वो रिटेलिएट करेगा। ठीक हो गया, ये मेरा मानना है। तो अभी रिटेलिएशन इंडिया रिटेलिएट करेगा एट एनी कॉस्ट। देखिए, अगर नहीं करता, फॉर अ मोमेंट अज्यूम कर लेते हैं, पब्लिक को भी छोड़ें पब्लिक को, स्टेट के पास फेस सेविंग के लिए क्या है? ठीक है। कहने को तो आप कहते थे कि हम पाकिस्तान को नक्शे से मिटा देंगे, ठीक है, कहने में क्या जाता है, और एक रिटेलिएशन आप कर नहीं सके। ठीक है। कहने को आप कहते हो कि हम पीओके को ऑक्युपाई करेंगे। ठीक है। पीओके दो तरह से, एक को कहते हैं पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, एक तो वो पूरे पाकिस्तान को ही कहते हैं। ठीक है। और आप एक रिटेलिएशन भी नहीं कर सके। फिर रिटेलिएशन बलूचिस्तान में कोई बड़ी बात नहीं है। अगेन, अगर बलूचिस्तान रिटेलिएट कर रहे हैं तो ना भी करें तो एक ही बात है, वो ये कल कर लें। ठीक है। वो इसलिए मैं कह रहा हूँ, रिटेलिएट करेंगे इंडिया अगर करता है, कोई ना कोई ऐसा इंसिडेंट सामने आता है तो कहाँ पे होगा आपके ख्याल से? टॉप मोस्ट डेस्टिनेशन उनकी बनती है कश्मीर एंड पंजाब। ठीक है। कश्मीर एंड पंजाब, इससे हट के अगर वो कहीं पे भी करते हैं वो इतना इफेक्टिव नहीं है। अच्छा। देखें, कश्मीर बलूचिस्तान के अंदर तो उन्होंने क्लियर शो कर दिया है कि उनके वहाँ पे प्रॉक्सीज हैं। अच्छा। क्योंकि वो कह रहे हैं कि अब इसका क्या मतलब है कि उनका चैनल बार बार चीख के कह रहा है मोदी साहब आप बलूचिस्तान मूवमेंट को फ्रंट से लीड करें। मतलब पहले आप बैक एंड के ऊपर रह के इसको डील कर रहे थे, मतलब आपके प्रॉक्सीज वहाँ पे मौजूद हैं जो इंसिडेंट पेश आते हैं। मीडिया पे तो ओपनली सपोर्ट करते नजर आते हैं, चाहे वो BLA हो, चाहे वो बलूचिस्तान की दूसरी ऑर्गेनाइजेशन हो, या इवन बलूचिस्तान के जो नाराज लोग हैं, मीडिया, इंडिया का मीडिया उन्हें फ्रंट से मतलब लीड करता या सपोर्ट करता नजर आता है। अभी इस टाइम जो सिचुएशन चल रही है वो चल रही है जंग की। ठीक है, पाकिस्तान में जितने भी लोग हैं, बच्चा बड़ा कोई भी है, मतलब वो इस चीज से मतलब पहले उसे थोड़ा नॉन सीरियस ले रहा था, हाँ भाई मीम्स वगैरह। अब हमारे मिनिस्टर्स, अब हमारे इवन प्राइम मिनिस्टर ने कल अपना ये रिसेंटली ककोल अकेडमी में स्पीच में कह दिया कि हम चाह रहे हैं कि मतलब कोई न्यूट्रल सा अपना इन्वेस्टिगेशन हो और ये मामले को हल किया जाए। मतलब क्या पाकिस्तान को अंदाजा हो गया सीरियसनेस का या इसकी सेंसिटिविटी का? देखें ना, अब एक ही मामले को अब अगर लेके बैठ जाएं, क्योंकि देखें जिसने भी इंसिडेंट किया उसकी तरफ से तो हो गया, अब जिनके साथ हुआ वो तो सुकून से नहीं बैठेंगे। अब सुकून से किसने बैठना है? जिसपे इल्जाम आयद हुआ है वो, उसने तो अपनी जान छुड़ानी है कि भाई बस करो, रिटेलिएट करना है करो, हम कितनी मशकें और कर लें, क्योंकि कोई और भी स्टेट के काम है ना करने के लिए। तो अब ये एक थर्ड रास्ता निकाला गया है कि एक ऑफर पेश की गई है कि एक ना इंटरनेशनल कम्युनिटी को इन्वॉल्व कर लेते हैं, बीच में बैठ के इन्वेस्टिगेट कर लेते हैं। अगर पाकिस्तान कल्प्रेट साबित हुआ, जो कि इल्जाम इंडिया ने आयद किया पाकिस्तान पे, तो अगली फिर बातचीत फिर वो है उसके अकॉर्डिंगली देखी जाएगी। उससे पहले बैठ के ना मामले को मिलके कोलैबोरेटिव एफर्ट के साथ, क्योंकि देखिए ये ज्वाइंट एक्सरसाइजेस भी हुआ करती हैं, ज्वाइंट ऑपरेशंस भी हुआ करती हैं। अब आप ये देख लीजिए कि पुलवामा की जो एयर बेस है, जब वहाँ का अटैक हुआ, हमारे पाकिस्तान के ISI से लोग पुलवामा में इनवाइट किए गए थे। अब हालांकि किसी एयर बेस के अंदर आपकी दुश्मन कंट्री की इंटेलिजेंस टॉप मोस्ट ऑथेंटिक बात 100% जी, देखने वाले भी आप बताएं। मेजर गौरव आर्यव का वीलॉग सुन लें कल का, उसके अंदर उन्होंने पूरी डिटेल दी है। ठीक है। और अब मेरा उस बात को सेकंड कर रहा हूँ। ठीक हो गया। तो उन्होंने ये बताया कि जो हमारी पुलवामा का एयर बेस अटैक हुआ, तो मोदी ये समझ रहा था कि ये मामला पाकिस्तान ने नहीं किया। अच्छा। लेकिन फिर ताकि पाकिस्तान पे इल्जाम आयद ना हो, पाकिस्तान की ISI के इन्विटेशन दिया गया और वो आए पुलवामा एयर बेस पे आए,
ठीक है। और वहाँ पे फिर इवेंचुअली साबित हुआ कि इसके अंदर अकॉर्डिंग टू मेजर गौरव आर्य ठीक है, कि पाकिस्तान इन्वॉल्व था। ठीक है। फिर तो लेकिन क्या पाकिस्तान ऐसा ने ही कोई इन्वेस्टिगेशन या कोई ऐसी ही कोई यही तो कमेटी ऑफर बिठाई पाकिस्तान कर रहा है। जाएगी? अच्छा, ये- पाकिस्तान कह रहा है कि दोबारा से बुलाएं। ये क्या मतलब होता है? इस चीज का मतलब यही होता है कि भाई अगर आपको हम पे ब्लेम है, आप तो आप इल्जाम क्या कर आयद लें? कर रहे हो, तो आप आओ, हम बैठते हैं आपके साथ, आप हमें बताओ कहाँ से आपको लीड मिली है, हम आपको लेके चलते हैं। ठीक हो गया। समथिंग लाइक दैट, मतलब कुछ ऐसा होगा ना फिर एक चैनल। साइड पे ये कहना प्राइम मिनिस्टर, मतलब ये नहीं कि मैं कह रहा हूँ आप कह रहा हो बिल्कुल। या कोई आम पाकिस्तानी कह रहा है कि Topmost यार मतलब ये है कि आप इन्वेस्टिगेशन कर जी, लें। जी। प्राइम मिनिस्टर कह रहा है कि बिल्कुल। इन्वेस्टिगेशन करें, न्यूट्रल सी कोई इन्वेस्टिगेशन की जाए। दूसरी साइड पे एक सेनेटर कह रहा है बम मार देंगे। एक हमारे मिनिस्टर हनीफ अब्बासी ने कह दिया कि जी हमारे पास इतने मिसाइल हमने रेडी करके रख दिए इंडिया के लिए। ये वो थोड़ा ऐसा नहीं कंफ्लिक्ट आ जाता ना, ना, स्टेटमेंट में? अच्छा, ये बेसिकली डिप्लोमेट चल रहा है ना अच्छा, मामला, अच्छा, डिप्लोमेटिक। ठीक, ठीक, ठीक। अब वो यूं है कि जब इंडिया पूरा दिन ही उनके चैनल पे खबर चलेगी कि आज वारशिप पहुंच गई है कराची के करीब और मिसाइल हमारे इतने रेडी हैं, F-35 उनको ऑफर किया जा रहा है कि परचेज कर लो, ठीक और है। शायद इंडिया माइंड भी बना ले। ठीक तो बदले में पाकिस्तान सिर्फ दिखा रहा है कि अगर आप कुछ करोगे तो मैं ये करूंगा, हाँ हाँ, लेकिन इन द मीन टाइम वो ये भी कह रहा है कि मामला क्यों ना प्यार से बैठ के सेटल डाउन किया जाए। ठीक है। मतलब ये चीज तो आज के दिन हुई है ना, हम्म। वो साथ साथ इस चीज पे भी आ रहे हैं कि टेबल टॉक पे मामला हो जाए, साथ साथ रिटेलिएशन की तैयारी भी रख रहे ये हैं इन केस अगर डिप्लोमेटिक वे से चल रहे हैं। डेफिनेटली। अब देखें, स्टेट को डिफेंड करने का जो काम है वो इंटेलिजेंस का होता है, वो आर्मी का है। अगर लाइन ऑफ कंट्रोल ब्रीच होती है हाँ हाँ, और इनपुट जो है वो इंटेलिजेंस से आना है, वो तो अपना काम रखेंगे। ठीक है। अगर कोई हमला होता है ताकि उसको काउंटर कर सके, और वो ठीक है। भरपूर करेंगे। अच्छा, पब्लिक के क्या सेंटिमेंट्स हैं पाकिस्तान में, ये आप क्या समझते हैं? पब्लिक से ही पूछे जाएं या आप अपनी पब्लिक से पूछ लें, आप पब्लिक मौजूद है, आप क्या तो पब्लिक जी, में ही होते हैं। क्या कहेंगे भाई ये जो भी जंग के ऊपर जो एक माहौल बना है इंडिया पाकिस्तान का, कि कोई नहीं कुछ नहीं कहना चाहेंगे? देखें, कोई कुछ क्यों नहीं कहेगा। हाँ। पाकिस्तान की माँ है, उनको जाहिर सी बात है, वो बात तो चुभेगी। ठीक है, उन्होंने पीछे तो जाना ही जाना है, बोलना तो बोलना ही है उन लोगों ने। ठीक है। बाकी ये इंडिया हमला नहीं कर सकती, क्योंकि उनको भी पता है कि पाकिस्तान क्या ताकत है। अच्छा, आपके ख्याल से इंडिया हमला करेगा? करेगा, क्यों नहीं करेगा। आपके ख्याल से करेगा? हाँ, करेगा। आपके ख्याल से इंडिया हमला करेगा? आपके ख्याल से करेगा, मतलब 50-50% से अपनी एक वो लेकिन अवेयरनेस आ रही है मुल्क के अंदर। हाँ। हालांकि पहले अवाम कहती थी नहीं करेगा, इंडिया डरता है। इंडिया क्यों डरता है भाई? ठीक है। वो क्यों डरेगा? ये कि दो बॉयज थोड़ी ना है कि डरेंगे, आपस में स्टेट्स है ना। अब 50% लोगों ने, मैंने गिना है 4 बंदों ने, क्योंकि वीडियो जब प्ले होगी आप देखेंगे, उन्होंने कहा करेगा, 2 ने कहा कि नहीं करेगा। मीन्स इंडिया करेगा, ये कॉमन बच्चे को भी अब ये बात पता चल चुकी है। ठीक तो है, क्यों नहीं ना करेगा? भी करे, लेकिन पब्लिक के उसमें माइंड में बैठ गया कि वो कुछ ना कुछ करेगा, मतलब करेगा। पावर या इस तरीके से उसमें वो इस्लामी इकोनॉमी बिल्कुल। वाइज या ओवरऑल ठीक है। बिल्कुल। लास्ट में मुझे बताएं, ये जो सिचुएशन है चाहे इंडिया पाकिस्तान के पब्लिक हाँ। के दरमियान, चाहे वो अगर हम यूके में देख लें, वहाँ पे पाकिस्तानी एम्बेसी के बाहर जो कुछ दिन पहले हमने देखा, वो जो सिचुएशन बनी थी, प्रोटेस्ट हुआ और वो सब चीजें हुई, हाँ। ये चीजें अब कितना टाइम लगेगा इस मामले को हल होते हुए, कि ये अब ऐसे ही चलेगा? अब पाकिस्तान इंडिया के दरमियान मामलात या जो उनसे एक माहौल है, एनवायरनमेंट है, वो नॉर्मलाइज नहीं हो पाएगा? सर, आइस ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। आइस ब्रेक होना बहुत मुश्किल है। देखिए, एक माइंडसेट बनाने में ना बड़ा टाइम लगता है। स्टेट नैरेटिव्स होते हैं ना। अब पिछले 2 सालों से कोशिश की जा रही थी, डिफरेंट हम खुद सोशल बड़ी मीडिया, कोशिश कर रहे थे। हर चैनल पे डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे कोशिश की जा रही थी कि दोनों तरफा मुल्कों की जो आवाम है, बेसिकली जो चीज मेरी समझ में आई थी कि आवाम को प्रॉब्लम नहीं है, बिल्कुल ऐसे ही प्रॉब्लम है। स्टेट लेवल पे गवर्नमेंट्स को और है। हमने बड़ी एफर्ट की, 3-4 हाँ। साल हम लोगों ने फ्रंट पे आके की। ओपनली सोशल मीडिया पे आके एफर्ट की, वहाँ के लोगों को रिक्वेस्ट की, उनका माइंड बनाया, अपने लोगों का माइंड बनाया कि यार इंसानियत को प्रमोट किया जाए, बिल्कुल। ह्यूमैनिटी को प्रमोट किया बिल्कुल। जाए। और फिर जब ऐसा मामला पेश आ जाए, हाँ। सॉरी टू इंटरप्ट, तो जी, वो जी। सारी मेहनत रहेगा चली जाती चली है गई। और 10 साल रिवर्स चली जाती है। ऐसा ही है। तो अब देखिए ना, हर एक साल के बाद एक मामला पेश आता है और इंडिया उठ के इल्जाम लगा देता है पाकिस्तान ठीक पे है। स्ट्रेट अवे। अब आपको क्या लगता है कि जैसे इससे पहले पहलगाम से पहले पुलवामा, फिर रईसी हाँ, अटैक, likewise, फिर बहुत। उसके अलावा 26/11, हर बहुत, दफा बहुत, सिचुएशन टेंस होती है, बिल्कुल। लेकिन लोग फिर नॉर्मलाइज कर देते हैं, मीडिया नॉर्मलाइज कर देता है। अब इस दफा लोग इंडिया के खास तौर पे कह रहे हैं भाई अब तो कोई ताल्लुक रखना ही नहीं पाकिस्तान से, अब तो मामला नॉर्मलाइज करने नहीं, जंग ही होगी, Good point. अटैक ही होगा, ये होगा। Very good अब हमने ना सोशल मीडिया, ना क्रिकेट, ना किसी Very good हवाले से point. हमने रिलेशन Very good रखना है। point. क्या लगता है कि ये बस देखें, वक्ती तौर पे जज्बात है? 26/11 से बड़ा वाकया तो कोई नहीं था। जी जी, फिर इस मामले के निस्बत पुलवामा से बड़ा वाकया भी कोई नहीं था। ठीक है। ये मतलब अगर ट्रेजेडीज गिनी जाए, नंबर ऑफ डेथ गिनी जाए, तो इस मामले में सबसे कम है। अस्तगफिरुल्लाह, ये भी बहुत नुकसानदेह है, बिल्कुल, क्योंकि एक किसी इंसान भी की एक मासूम जान गई है तो पूरी इंसानियत के मतलब मरी है। लेकिन इतने बड़े मामलात के बावजूद भी कभी ये नहीं हुआ कि उन्होंने इंडस वाटर ट्रीटी बंद की हो, ये चीज वीजाज बंद किए हो, ठीक है।
और पाकिस्तान ने ये सब किया जो यहाँ से हो रहा है। ठीक है, ये इस मर्तबा इंडिया अपना रिएक्शन दिखा रहा है कि अगर इस तरह का अब मजीद मतलब नहीं चलेगा। ये इस बार उनका ये लास्ट था। ठीक है, डिप्लोमेटिक टाइज थी, उन्होंने 100% कट कर दी। जो स्टाफ था वो 50 से 25 बंदे कर दिए, एम्बेसीज ना होने के बराबर हैं। ठीक है, इसके बाद अगर इस तरह का कोई मामला और पेश आता है, अभी तो उन्होंने रिटेलिएट भी करना है, उसके बाद चीजें किस तरफ जाती हैं वो एक अलग पहलू है। ठीक है, लेकिन हालांकि इतने बड़े मामला होने के बावजूद भी उन्होंने कुव्वत बर्दाश्त रखी। अच्छा, उन्होंने कोई ट्रीटी सस्पेंड नहीं की, ट्रेड नहीं रुका। अब ट्रेड भी रुक चुका है, ऑफिशियल चैनल भी बंद हो चुका है, डिप्लोमेटिक टाइज भी खत्म हो चुके हैं, और इवन के यूके की एम्बेसी के बाहर जो हुआ कल, हाँ, वो पूरी दुनिया ने देखा ऐसे कि ही पथराव किया गया। ठीक है, वहां से कहा गया कि पानी नहीं है आपके पास, उधर से फिर ऊपर एम्बेसी की तरफ से कहा गया कि आपको हम चाय पिला देते हैं, मतलब एक दूसरे अब को। देखें ये इस तरह की एक्टिविटीज क्या करती हैं, मजीद नफरत पैदा करती हैं। वो पानी की बोतल दिखा रहे थे, तुम्हारे मुल्क के पास पानी नहीं है। हाँ, पाकिस्तान में वैसे वाले चाय पी रहे थे कि टी इज फैंटास्टिक, और अभिनंदन की फोटो उठा के उन्होंने वो एक इशारा भी किया, ठीक हो क्योंकि गया, वो मूवमेंट की एक हीट थी, उसके अंदर वो फिर रिएक्शन निकल गया। ठीक हो गया। बड़ा अच्छा लगा अबूजर भाई से, मतलब जो इन्होंने अनबाइस्ड और ब्लंट ओपिनियन दी, ना यहाँ की साइड ना वहाँ की साइड, जो उनकी एक अपनी ओपिनियन थी वो उन्होंने आप तक पहुंचाई। आपके माइंड में अभी भी जी 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 एक लास्ट आपने सवाल किया था, उसके बीच में एक और सवाल आ गया, तो उसका जवाब रह गया था। वो जो इंडियन कश्मीर के अंदर उन्होंने 5 घर उड़ाए हैं, 5 या 10 घर उड़ाए हैं, उसके ऊपर हम बातचीत कर रहे थे, तो एक और सवाल आ गया, क्या वो जस्टिफाइबल हैं कि नहीं। क्या, अच्छा, मतलब अब आप ये देखें कि जैसे ही मामला पेश आया पहलगाम का, उसके आधे घंटे के बाद ब्लेम लग गया पाकिस्तान पे। अगर लॉजिकली बात की जाए तो उसके प्रूफ अभी तक पेश नहीं किए गए। अगर हैं तो वो प्रूफ यूनाइटेड नेशंस के आगे, दुनिया के जो बड़े बड़े वर्ल्ड हैं उसके अंदर पेश करें, पाकिस्तान को भी दिए जाए। अच्छा, कह दिया गया ना कि पाकिस्तान ने अटैक किया। अगर पाकिस्तान कल्प्रेट है और वो बंदे रियल में एग्जिस्ट करते हैं जिनका नाम बताया गया, तो ये एआई का टेक्नोलॉजी का दौर है, किस बुनियाद पे उन बंदों को कल्प्रेट कहा गया, ठीक है, जिनकी पिक्चर भेजी गई, हाँ, एकदम रिलीज की, इन्वेस्टिगेशन हुई होगी या कुछ नहीं ऐसा? किस तरीके हुई, वहाँ कोई सीसीटीवी है, अच्छा, वहाँ क्या है, किस तरीके हुई, बंदे तो मिले नहीं, ठीक है, उनको जमीन खा गई है, कहाँ गए हैं वो बंदे। ठीक है, नहीं वो तो लोगों ने वो उनका स्केच बनवाया ना, वो सारा तो स्केच तो गलत भी बन सकता है, स्केच तो गलत भी बन सकता है, फिजिकल रिजेम्बलेंस कितनी ज्यादा मिलती ठीक है, होती ये है। भी एक सवाल है देखने वाले। लेकिन उन्होंने जो घर उड़ाए हैं वो घर उन्होंने उड़ाए हैं टीआरएफ वालों के। ठीक है, मुझे मसला नहीं है, मतलब जो भी दुनिया में टेररिस्ट है उसको जड़ से ही उखाड़ दें, जबरदस्त। लेकिन इस बात की क्या अथॉरिटी है कि ये वही टीआरएफ वाले ही थे। आपको अब पता चल गया कि वो टीआरएफ वाले थे, अच्छा, अब से पहले आप सो रहे थे, ठीक है, ये घर तो वहाँ पे पहले से मौजूद थे। आखिर इनको ऐसी कौन सी लीड मिली जिससे इनको पता चला कि एग्जैक्टली ये लोग किसी ना किसी एक्टिविटी में, टेररिज्म एक्टिविटी में इन्वॉल्व हैं। ठीक हो वो गया, लीड एक सूरत में मिल सकती थी अगर उनको स्टार्ट में पहले वो जो 3 बंदों का नाम दिया वो ऑथेंटिक है। authentic। अगर सिरे से वो ही ऑथेंटिक नहीं है तो फिर एक तो ये सवाल लीड भी है। गलत है। ठीक है, और अगर घर उड़ाए गए हैं, हाँ। क्या उस घर के अंदर टेररिस्ट तो एक होगा, हाँ। बीवी बच्चे, 2 साल का बच्चा नहीं होगा, ठीक है, तो क्या उड़ाया गया? तो एक एथिकल, मतलब एथिकल होने के मामले में सवाल है, क्या उनको पहले इवैक्यूएट कराया गया था? ठीक है, उसमें उनका क्या कसूर है? ठीक है, गलती एक करे, भुगते पूरा खानदान क्यों? और बॉम्ब के साथ उड़ा देना, उड़ाएं, बॉम्ब ठीक नहीं, है। मतलब न्यूक्लियर के साथ खबरें उड़ाएं, लेकिन ये लेकिन बताइए, बाकी इनोसेंट खबरें लाइफ। जो आ रही है ना उनके मीडिया पे, वो यही आ रही है कि हाँ भाई खाली करवाया गया। तो फिर खाली घरों को उड़ाने का क्या फायदा, उससे क्या नुकसान हो गया? घर तो और बन जाएंगे, बंदे उड़ाएं। ठीक हो गया, चलें जी, ये भी एक सवाल है। और मेरे ख्याल से बहुत ज़बरदस्त किस्म की ये प्रोग्राम रहा। अबूजर भाई के चैनल के ऊपर हमने इसे रिकॉर्ड किया। आपको अबूजर भाई की ओपिनियन कैसी लगी आपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है। इनके चैनल को भी ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें। मिलते हैं, आप ही बोल के वाइंड अप करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस चैनल, और काइंडली आप इसे लाइक करें और शेयर करें और फीडबैक भी देते रहें, ताकि हम डेली बेसिस पे आपको अपडेट देते रहें। सिर्फ पाकिस्तान इंडिया की भी नहीं, बल्कि ओवरऑल फॉरेन जो हमारी पॉलिसी है, हाँ, उसके ऊपर हम आपको सोशल इश्यूज और इंटरनेशनल इश्यूज को डिस्कस करते रहें। थैंक यू सो मच शुएब भाई फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच, इट वाज रियली एन ऑनर हैविंग यू ओवर हियर, थैंक यू।